नरेंद्र मोदी भी गजब की राजनीति करते हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उनसे शानदार, उनसे जानदार बोलने वाला कोई वक्ता है ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि दिल कितना बड़ा है, या यूं कहूं कि दिल कितना छोटा है। नरेंद्र मोदी संसद के अंदर अचानक से आते हैं और नरेंद्र मोदी संसद में अचानक से आकर के 13 मिनट तक बोलते हैं। महाकुंभ पर बोलते हैं। महाकुंभ पर नरेंद्र मोदी बोले और जहां तहां की सारी बातें कह दी। हालांकि योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने सिर पर सेहरा बांध करके घूम रहे हैं, महाकुंभ का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के पूरे प्रकरण को जब संसद की पटल पर रखा, पूरे महाकुंभ का जो उत्सव हुआ या पर्व मनाया गया, उसको जब संसद की पटल पर रखा, तो उस वक्त में योगी आदित्यनाथ के बारे में नहीं बोला। खैर, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे एक और बड़ी बात, महाकुंभ की चर्चा होगी या महाकुंभ का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो क्या इसके बिना अधूरा इतिहास नहीं लगता है कि आप उन लोगों की चर्चा ही ना करें जो लोग मारे गए, उन लोगों के बारे में बोले ही ना। नरेंद्र मोदी 2 शब्द नहीं बोल पाए। संसद में 13 मिनट तक बोलने वाले नरेंद्र मोदी महाकुंभ पर सरकार, अफसरों की, सबकी वाहवाही करने वाले नरेंद्र मोदी 2 मिनट के लिए उन लोगों के बारे में नहीं बोल पाए, या 2 शब्द भी नहीं बोल पाए जिन लोगों ने महाकुंभ भगदड़ में अपने आप को गंवा दिया, या दिल्ली की रेलवे स्टेशन की भगदड़ में अपने लोगों को खो दिया। उन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी 2 शब्द नहीं बोल पाए। और जब राहुल गांधी ने इस बाबत में अपनी बात कहनी चाहिए, तो राहुल गांधी को स्पीकर ओम बिरला ने अनुमति ही नहीं दी। और उसके बाद राहुल गांधी ने बाहर आकर के प्रेस को संबोधित किया और कहा कि ये मोदी का नया भारत है। राहुल गांधी ने बाहर निकल करके कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता हूं। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को भी उस पर भी बोलना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं देते हैं। ये नया भारत है। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। अब बताइए, आप इसको क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी यहां पर जबरन बोलना चाहते थे, या नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम उनको 2 मिनट का मौका दिया जा सकता था? बिल्कुल दिया जा सकता था। 2 मिनट वो बोल लेते तो क्या दिक्कत थी। लेकिन पता है आपको राहुल गांधी क्या बोलते? राहुल गांधी सिर्फ यही बात कहते कि नरेंद्र मोदी साहब, आपने उन लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी, उन लोगों के लिए शोक व्यक्त नहीं किया जिन लोगों ने अपने लोगों को गंवा दिया। यह एक बड़ी बात थी। और हो सकता था कि राहुल गांधी वहां पर 2 मिनट के लिए मौन के लिए सबको आमंत्रित कर देते कि 2 मिनट का आप मौन धरिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। और इसके बाद में प्रियंका गांधी, उन्होंने मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी इसके महाकुंभ के प्रति भावनाएं हैं, और अगर हम अपनी बात रखते तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए थी।
कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने 352 मैम रूल का जिक्र किया। नागपुर पे कुछ बोलेंगे मैम नागपुर में जिस तरह से हो रहा है वहाँ पर जो है कैसे आप और मैं मैम विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था चेयर की बिल्कुल तरफ से। देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति, और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के मोदी ने जो बोला उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पानी फेरने का काम किया, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बता दिया कि भाई आप कितना बड़ा दिल रखते हैं, कितना छोटा दिल रखते हैं कि आप विपक्ष को 2 मिनट का भी समय नहीं दे पाते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस के नेता लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है हम पहले दिन से कुंभ पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हम सकारात्मक चीजों पर बात करना चाहते थे, जो घटना हुई उसके बारे में भी बात करना चाहते थे, लेकिन हमें चर्चा का मौका नहीं दिया गया। अब अचानक बिना किसी सूचना के प्रधानमंत्री सदन में आते हैं और महाकुंभ पर बयान देते हैं। इसमें इतनी गोपनीयता की क्या जरूरत है? ठीक है, प्रधानमंत्री ने बयान दिया, लेकिन विपक्ष के नेता भी इस पर कुछ कहना चाहते थे। यह सदन की परंपरा है, उन्हें भी कुछ बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाना चाहिए था। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। तो देखिए, ये अपने आप में अब एक बड़ी बहस का मुद्दा हो गया है कि नरेंद्र मोदी यहां पर महाकुंभ के बारे में भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे उसको छुई मुई बना करके, उस पूरे मुद्दे को ऐसे छुई मुई बना करके रखा गया है। जाहिर सी बात है, महाकुंभ पर सरकार को क्रेडिट भी लेना है और महाकुंभ पर सरकार चर्चा चाहती भी नहीं है। वरना जिस दिन सदन की शुरुआत हुई थी तभी से विपक्ष जो है वो चाह रहा था कि इस पर चर्चा हो। वैसे तो विपक्ष जो है बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कहाँ वहां पर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार या स्पीकर ओम बिरला वो विपक्ष की चलने देते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं सदन के माध्यम से देश को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है। महाकुंभ की सफलता में अनेकों लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मचारियों का, कर्मयोगियों का अभिवादन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं, उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। ये नरेंद्र मोदी का धन्यवाद था जो उन्होंने संसद में रखा, लेकिन इस पे एक शब्द भी योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने नहीं बोला। योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद के स्वरूप उन्होंने नहीं कहा। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। आपको याद होगा जब महाकुंभ का समापन हुआ उस वक्त में भी नरेंद्र मोदी ने 3-4 ट्वीट किए थे, और उन ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि ना वहां पर कोई शासक था ना प्रशासक था, वहां पर जनता थी। जनता थी, सेवक थे, श्रद्धालु थे, जिन्होंने पूरे इस काम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया। मतलब उस वक्त में भी योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं जो है वो क्रेडिट छीनने की कोशिश हुई। योगी आदित्यनाथ को उस वक्त में भी क्रेडिट नहीं दिया गया, और आज एक बार फिर से जब मौका था देश के सदन में योगी आदित्यनाथ के बारे में 2 बात कहने का, तो उस वक्त में भी नरेंद्र मोदी ने कंजूसी बरतने का काम किया।
और वैसे भी आजकल योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब मैं दिल्ली की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अब गोरखपुर की तरफ जाना चाहता हूं। तो योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं कि दिल्ली की तरफ उनका बढ़ने का मतलब क्या है, और दिल्ली के हुक्मरान वो भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस तरफ इशारा करने का या यहां पर वाहवाही देने का मतलब ये होगा कि यहां पर सीधे तौर पर आमंत्रित करना। और नरेंद्र मोदी वैसे भी कहां किसी को क्रेडिट देते हैं, चाहे वो कोई भी सफलता हो या कोई भी विफलता हो तो नेहरू तक ले आते हैं, लेकिन सफलता हो तो सिर्फ और सिर्फ सेरा क्रेडिट वो अपने सिर पर बांधते हैं। कई बार तो बिना बात के क्रेडिट जो है वो अपने सिर पर बांध लेते हैं। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, इस बात का क्रेडिट नरेंद्र मोदी लेकर के घूमते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो बहरहाल जिस तरीके से इस पूरे मसले को, महाकुंभ के मुद्दे को एक समन्वय के साथ में, विपक्ष के साथ में लेकर के, संपूर्ण लोगों को साथ में लेकर के इसको आगे जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए था और इसका एक सुखद अंत जो है वो होना चाहिए था। लेकिन आज जब महाकुंभ पर नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो वहां पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। अयोध्या के सांसद, फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक तरफा बयान दिया और सदन से चले गए। बेहतर होता कि महाकुंभ पर बड़ी चर्चा होती। नेताजी की सरकार में महाकुंभ हुआ, अखिलेश जी के नेतृत्व में भी हुआ, और इन सरकारों में महाकुंभ का आयोजन बहुत अच्छे और भव्य तरीके से हुआ। दुख की बात है कि इस बार महाकुंभ में भगदड़ मची, लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री को सदन में बताना चाहिए था कि महाकुंभ में कितने लोग लापता हुए, कितने लोगों की मौत हुई और उनके परिवारों के लिए सरकार क्या करेगी। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। देखिए, सही बात है ये कि एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसमें केवल ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है, अंत भला तो सब भला। इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो जाहिर सी बात है उस पर बारीकी से बातचीत होनी चाहिए, ताकि उसकी सफलता और विफलता सारे पहलुओं पर बात हो सके और सारे पहलुओं से लोग सीखें, सफलता से भी सीखें और विफलता से भी सीखें। क्यों जो है वो विफलता हुई, क्यों फेल हुआ या क्यों सफल हुआ, दोनों पहलू जो है समझने वाले होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको जितना छुई मुई बनाने की कोशिश करेंगे उतनी ही चीजें जो हैं वो और बढ़ती चली जाएंगी और लोगों का डाउट ये बढ़ता चला जाएगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी दो शब्द अगर शोक के लिए या उन लोगों के लिए संवेदना प्रकट कर देते तो क्या छोटे दिल के हो जाते? सोचिए जरूर इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।